ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पंडित विद्यानंद शास्त्री, त्र्यंबकेश्वर पुजारी, आज आप सभी के समक्ष कालसर्प की जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि पंडित जी, कालसर्प दोष हमारे पत्रिका में है, तो इससे हमें राहत कैसे मिलेगी? तो कालसर्प दोष कैसे हटाना है, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि कालसर्प दोष है या नहीं। तो आपके पत्रिका के अंतर्गत अगर राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आते हैं तो कालसर्प दोष लगा हुआ है। अब कालसर्प के लक्षण कौन से हैं, कालसर्प कैसे पहचाने? तो अगर आप जीवन में मेहनत कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, शादी ब्याह संतान में दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी विलंब हो रहा है, तो भी कालसर्प लगा हुआ है। या घर में कहीं ना कहीं बीमारियां, शारीरिक कष्ट बने रहते हैं, तो भी कालसर्प दिक्कत है, आपको इसका निवारण करवाना चाहिए। तो अब आप कहेंगे पंडित जी, इनका निवारण कहाँ होता है? तो शास्त्रों के अनुसार कालसर्प का जो निवारण है वह सिर्फ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में होता है। इसके लिए आपको त्र्यंबकेश्वर आना पड़ता है। अभी आप कहेंगे पंडित जी, त्र्यंबकेश्वर कैसे आएँ? तो त्र्यंबकेश्वर आने के लिए आप ट्रेन, बस, गाड़ी, किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद जो पूरी पूजन है वो 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है, जिसके अंतर्गत जो पूर्ण पूजन विधि है संपूर्ण व्यक्तिगत स्वरूप से करवाई जाती है। अब आप कहेंगे व्यक्तिगत का अर्थ क्या होता है पंडित जी? तो व्यक्तिगत का अर्थ होता है कि आप रहेंगे, हम रहेंगे, साथ में एक और पंडित जी, इन 2 लोग मिलकर विधि विधान से 4 घंटे की पूजन विधि करवाएंगे। अब यह पूजन विधि में क्या क्या होता है? तो पूजन विधि में जब आप आ जाते हैं, एक तो आप उसी दिन आते हैं सुबह सुबह, तो स्नान ध्यान करके पूजा में बैठ जाएंगे। या फिर अगर आप एक दिन पहले आते हैं तो यहाँ पर आप रूम लेकर रुक सकते हैं। कई सारी धर्मशालाएँ हैं, आश्रम है, लॉजिंग है, सुबह आप पूजन विधि कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान करके धोतर उपरण यानी पूजन के वस्त्र पहनकर आप क्या करेंगे? शिव जी का अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात गणपति, पुण्याहवाचन, कुल देवी, मातृका, षोडश मातृका अर्थात माता का पूजन करके पितरों का तर्पण, मार्जन, अर्चन, नांदी, श्राद्ध विधि होगी। तत्पश्चात चांदी के नवनाग, नवकुलनागाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात, 9 चांदी के नाग, मनसा देवी और राहु केतु की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा, अग्नि प्रतपन ताड़न विधि, अंग आवरण, अर्चन, पूजन, राजोपचार, पंचोपचार हमारे जीवन में सदा सर्वदा सुख शांति बनी रहे, इसीलिए नवग्रहों की पूजा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव का पूजन करके होम, हवन, आरती, कुंड का स्नान, नाग का विसर्जन, यह पूरी विधि करवाई जाती है। अब आप पूछेंगे पंडित जी, यह सब करने में खर्चा कितना आता है? तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। काल सर्प को हटाने के लिए, यह सारी विधि करने के लिए त्र्यंबकेश्वर में आपको मात्र 2100 यानी 2100 रुपये खर्च आता है। इसके अलावा कोई खर्च आपको नहीं आएगा। अब आप कहेंगे पंडित जी, 2100 के ऊपर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जब पंडित पूजन कराता है तो उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होता है। और एक बात, पूजन के कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जब आप पूजन कर रहे होते हैं, जो वस्त्र पहनकर पूजन कर रहे होते हैं, वो नए कोरे वस्त्र होने चाहिए। काला, नीला, हरा, यह 3 प्रकार के वस्त्र नहीं होने चाहिए। पूजन के पश्चात वो वस्त्र आपको छोड़ने पड़ते हैं, यानी त्यागना होता है कुंड में जाकर। पूजन होते ही आपको कुंड स्नान करना होता है। पूजन होने के पश्चात भी कुछ नियम है। यदि फल चाहिए, पूजन का संपूर्ण फल चाहिए, तो नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। तो नियम कौन से हैं? तो पूजन का पहला नियम कि आप मांस और मदिरा का पान नहीं करेंगे, यानी नॉनवेज, ड्रिंकिंग इत्यादि कर्म आप नहीं करेंगे। दूसरा नियम कि अगर कहीं किसी जातक की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम क्रिया में आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम अंतिम क्रिया में जाते हैं तो पूजा का फल नाश हो जाता है। 10वां, 12वां और 13वां का भोजन आप नहीं करेंगे। तत्पश्चात तीसरा नियम क्या है?
तो आप किसी से उधार नहीं लेंगे। उधार का अर्थ होता है एहसान नहीं लेंगे। चौथा नियम है कि आप पूजन करके सीधे अपने घर जाएंगे, किसी भी अपने रिश्तेदार के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ नहीं जाना है। ये जो नियम है पूजन के, इनका अगर आप 41 दिन यानी सवा महीने तक पालन करते हैं तो पूजन का पूर्ण रूप से फल मिलता है। फलस्वरूप अगर आपका मन विचलित रहता था तो मन विचलित नहीं रहेगा। अगर आपके काम नहीं बन रहे थे तो कामों के अंदर तेजी आएगी, बनना प्रारंभ होगा। तो शादी में जो विलंब हो रहा था वो अब आगे बढ़ेगी, चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी, वो रुकेंगी नहीं। अगर आपके धन में परेशानी थी, काम में परेशानी थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं में प्रोग्रेस मिलता है। अगर आप त्र्यंबकेश्वर के अंतर्गत ये पूजन करवाते हैं तो सबको इसका लाभ मिलता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ये पुराणों के अंतर्गत लिखी हुई बातें हैं। मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी। अगर आप पूजन विधि करवाना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि पंडित जी हमारे पत्रिका में काले सर्प दोष है या नहीं है, हमें पूजन करने की आवश्यकता है या नहीं है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल है, वेबसाइट है, कई प्रकार के माध्यम से मैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने बाकी सारी वीडियो भी डाली हुई हैं, वहाँ पर जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।